ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। प्रश्न है आज का, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? किस बात में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? उत्तर है, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट। बाबा ने कहा बच्चों को अटेंशन देना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ऊंच पद पाने के लिए इम्तिहान भी तो देना पड़ता है ना। धारणा के लिए सार है, फर्स्ट पॉइंट, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी, बुद्धि की लाइन। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, ज्ञान से सफल करने हैं। तो जितना हम बाबा की याद में रहते हैं तो श्वास भी सुखदायी बन जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। टेंशन में, तनाव में, चिंता में श्वास भी हमारे भारी हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अपने श्वासों को भी सफल करना है और संग दोष से स्वयं को सेफ रखना है। सेकंड पॉइंट है, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान है आज का, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। डिटेल है, जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए ना। पेपर आते हैं अनुभवी बनाने के लिए। इसलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन जब आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो बाबा ने कहा बच्चे वो आगे बढ़ाने का साधन भी बन जाएगा, अनुभवी भी बनाएगा और वरदानी मूर्त भी बनाएगा। तो किसी भी विघ्न से डरना नहीं है और नेगेटिव नहीं सोचना है। बाबा हमेशा कहता है हर बात में, हर परिस्थिति में कल्याण है। कल्याणकारी बाबा है, ड्रामा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है और मैं आत्मा भी
कल्याणकारी हूँ। तो जब हम इन संकल्पों को बार बार रिपीट करते हैं तो धीरे धीरे बाबा कहते बच्चे आ कल्याण भी कल्याण में बदल जाता है। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। तो संगम युग जो है प्राप्ति का समय है ना। स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा हम बच्चों को एक का 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लेकिन पदम गुणा फल देने आया है। आज के अव्यक्त सारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अभ्यास है आज का प्रैक्टिस, जैसे देखना, सुनना, सुनाना, ये विशेष कर्म सहज अभ्यास में आ गया है। ऐसी ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा कर्मातीत बन जाओ। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। तो चेक करो, मुझ कर्म इंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी राजाओं की राज्य कारोबार ठीक चल रही है। तो बाबा ने क्या चेक करने के लिए कहा अभ्यास के लिए कि मैं आत्मा राजा हूँ और ये सभी कर्मेंद्रिया मेरे कौन हैं, कर्मचारी हैं। तो राजा जब पावरफुल होगा ना, सबका ध्यान रखेगा, तो उसका राज्य वैसे भी व्यवस्थित चलेगा। तो राजा के अपने रूल्स होते हैं, हर एक राज्य का अपना रूल्स होता है, अपने राज्य की प्रोग्रेस के लिए वो रूल्स बनाता है। ऐसे बाबा कहता है कि मैं आत्मा भी अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का राजा हूँ, तो इसके रूल्स भी हमें खुद बनाने हैं अपनी स्वोन्नति के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए। अच्छा, आज का सोमान है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों